Hello students, today we are going to learn chapter 7 of standard 6 and chapter 7 is सुभाषितानी। तो हर एक वीडियोस में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करके समझाती हूँ, वैसे ही इसमें भी करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट, हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणं श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं भूषणेः किं प्रयोजनम्। इट मीन्स, पहले मैं आपको हिंदी का उसका भावार्थ समझाती हूँ। हाथ का आभूषण दान है, गले का आभूषण सच्चाई है, कान का आभूषण ज्ञान है, फिर और आभूषण का क्या काम है। तो अब मैं आपको ये समझाती हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ। इस सुभाषित में इंसान के सच्चे आभूषण के बारे में बताया गया है बच्चों। इसमें हाथ का सच्चा आभूषण यानी कि धन संपत्ति, गले का सच्चा आभूषण यानी कि सत्य और कान का सच्चा आभूषण यानी कि शास्त्र। इसका मतलब है कि धर्म वाले अच्छे वचन। अगर हमारे पास इतने आभूषण हैं तो हमें और कोई आर्टिफिशियल यानी कि नकली आभूषणों की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इंसान की परख उसके गुणों से होती है, ना कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी से। ओके, नाउ इन इंग्लिश, द ऑर्नामेंट of hands is donation, the ornaments of the throat is truth, the ornament of ears is knowledge. Then what use are other ornaments? Next, second number, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेद काक पिकयोः। वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, यानी कि कौआ काला है, कोयल भी काली है। कोयल और कौए में कोई तफावत नहीं है। वसंत ऋतु का समय आता है यानी कि वसंत ऋतु का वक्त आता है, तब कौआ कौआ है और कोयल कोयल है। तो इसका मीनिंग ये है बच्चों कि सुभाषित में हमें ये सीख मिलती है कि रंग रूप में समान एक जैसी दिखती कोई वस्तु या फिर कोई व्यक्ति सच में समान नहीं होती है। कभी ना कभी हमें दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, भेद होता है यानी कि तफावत होता है, वो समझ में आ ही जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कौआ और कोयल दोनों समान दिखते हैं, लेकिन वसंत ऋतु यानी कि स्प्रिंग का समय आता है, वक्त आता है, तब दोनों की आवाज़ से हमें पता चल जाता है कि कौन कौआ है और कौन कोयल है। ओके, नाउ इन इंग्लिश, a crow is black, a cuckoo is black. What is the difference between a crow and a cuckoo? When springtime is arrives, a crow is the crow and cuckoo is the cuckoo. Okay, now next, यथा चित्तम तथा वाचा, यथा वाचा तथा क्रिया, चित्ते वाण्यां क्रियायां च साधु नामेक रूपता। इट मीन्स बच्चों, इसका मतलब है जैसा मन ऐसी वाणी और जैसी वाणी ऐसे कर्म। मन, वचन और कर्म सज्जन पुरुष हमेशा एक ही रखता है। तो मैं आपको इसको समझाती हूँ, एक्सप्लेनेशन देती हूँ। इस सुभाषित में सज्जन पुरुषों की मन, वचन और कर्म की एक रूपता का महत्व बताया गया है। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो अच्छे इंसान होते हैं वो जो सोचते हैं वही बोलते हैं और जो बोलते हैं वही करते हैं। ऐसे ही हमें भी अपने मन, वचन और कर्म में समानता रखनी चाहिए। नाउ इन इंग्लिश, जस्ट एज द माइंड द स्पीच इज, just as the speech is action is the action is, there is equality in the thoughts, speech and action of good people. Okay, now next, सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत, यानी कि माता सर्व तीर्थों का स्वरूप है, पिता सर्व देवों का स्वरूप है, इसलिए हमें पूरी कोशिशों से माता पिता के प्रति पूजनीय भाव रखना चाहिए। इसका मतलब है बच्चों कि इस सुभाषित में माँ बाप का महत्व समझाया गया है।
बच्चों, भगवान गणपति जी ने माता पिता की प्रदक्षिणा करते हुए उस प्रदक्षिणा को पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा बताया था। ऐसे ही उन्होंने माता पिता का महत्व समझाया था। लेकिन आज के समय में बच्चों के मन में अपने माता पिता के लिए कुछ खास सम्मान देखने को नहीं मिलता है और ये हमारी भारतीय संस्कृति को खोखली बना रहा है। ये जो सोच है वो हमारी भारतीय संस्कृति को खोखली बना रहा है अंदर से। इसलिए हमें अपने माता पिता को भगवान की तरह पूजना चाहिए। नाउ इन इंग्लिश, मदर इज द सिंबल ऑफ ऑल पिलग्रिमेजेस, फादर इज द सिंबल ऑफ ऑल गॉड्स, therefore must make all efforts to worship mother and father. Now last, सुखार्थी त्यजेत विद्याम विद्यार्थी त्यजेत सुखम, सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम। इसका मतलब है बच्चों कि सुख की इच्छा रखने वाले को कभी विद्या का त्याग करना ही पड़ता है और करना ही चाहिए, और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख का त्याग करना चाहिए। सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या कैसे मिलेगी और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख कैसे मिलेगा? तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ अब। बच्चों, इस सुभाषित में हमें यह बताया गया है कि सुख और विद्या दोनों साथ में मिलना संभव नहीं होता है। तो बच्चों, हम सब ये जानते हैं कि अगर आप पूरे लगाव के साथ, पूरी निष्ठा के साथ विद्या प्राप्त करने में लग जाओगे तो आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आप भौतिक सुख यानी कि टीवी देखना, वीडियो गेम्स खेलते रहोगे, घूमने जाओगे, मूवी देखोगे, तो आपको विद्या प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि उसी में ही आपका सारा समय बीत जाएगा। तो ऐसे ही एक साथ विद्या और सुख दोनों मिलना असंभव है। नाउ इन इंग्लिश, a person who desires comforts, he or she must give up knowledge, and a person who desires knowledge, he or she must give up comforts. From where can one desiring comforts get knowledge, and from where can one desiring knowledge get comfort? Okay, thank you.